हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको सूट की कटिंग कैसे करते हैं वो आपको बताती हूँ और स्टिचिंग भी बताती हूँ। तो सबसे पहले कपड़ा देखते हैं कि किस तरह से बिछाना है। देखिए, इस कपड़े का जो डिज़ाइन है वो ऐसे है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कपड़ा ऐसे ही फोल्ड होगा क्योंकि जब हम पहनेंगे तो डिज़ाइन जो है ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे दिखेगा। अगर हम इसे इस तरह से फोल्ड करके और फिर कटिंग करेंगे तो जो ये इसका डिज़ाइन है वो ऐसे ऊपर से नीचे दिखने की बजाय ऐसे टेढ़ा दिखेगा, जो कि गंदा लगेगा। तो मैं इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। और ये कपड़ा कितना फोल्ड करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जितना भी हिप साइज होता है या फिर चेस्ट या हिप में से जो भी हैवी होता है, जो भी राउंड ज़्यादा होता है उसको लेना है। या फिर हिप का हो या चेस्ट का हो, जो भी हैवी होता है उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच। तो देखिए, इसमें हिप है 40 इंच और चेस्ट है 40.5 इंच। तो 40.5 इंच है तो मैं 10.25 फिटिंग का और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो ये हो गया 12.25 इंच। तो मैं इस कपड़े को 12.25 इंच में इस तरह से फोल्ड करूँगी। और एक बात, आप आगे पीछे का पार्ट एक साथ भी कट कर सकते हैं इसमें, लेकिन इसके लिए आपको डिज़ाइन देखना होगा। देखिए, अगर आप इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए डबल करके ऐसे फोल्ड करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो डिज़ाइन है ये एक साइड तो ऐसे जाएगा, ठीक है। सीधी साइड मान लीजिए ये आगे वाला पल्ला है तो एक डिज़ाइन जाएगा ऊपर की तरफ और दूसरा जो डिज़ाइन है देखिए ये जाएगा नीचे की तरफ। इसलिए इसमें भी कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसको इस तरह से इसके 4th पार्ट करके कपड़ा बिछा लूँगी। इसके बाद जो टोटल लंबाई है, ठीक है, जो भी टोटल लेंथ है ना उसको मैं ऐड कर लूँगी और इसके बाद इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा और ऐड कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें 2.5 इंच और ले सकते हैं, ठीक है। और उस कपड़े को मैं चौकोर कट करके अलग कर लूँगी। चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए, मैंने कपड़े को इस तरह से, देखिए फूल का जो डिज़ाइन है ना वो इस तरह से जा रहा है। तो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है और प्रेस से इसको सेट कर लिया है। ये ओपन साइड है ना और ये बंद वाली साइड है। देखिए, चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच ऐड 12.25 इंच पर, ठीक है। इसके बाद लेते हैं लंबाई। ये लंबाई आ गई यहाँ से और यहाँ तक। रेडी लेंथ है 38 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं ले रही हूँ 40 पर, यहाँ पर 40 पे मार्क किया और यहाँ पे भी 40 पर मार्क किया। अब इसे सीधा कर लूंगी। देख रहे हैं, मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब मैं इस कपड़े को यहाँ से कट करके अलग कर लूंगी। देखिए, मैंने ये पार्ट कट करके अलग कर लिया है। अब इसके बाद ये जो बचा हुआ कपड़ा है ना, अब इस वाले कपड़े को भी काट कर अलग कर लेंगे। पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं।
रेडी लेंथ है 38 और 40 इंच। तो मैं वापस से 40 इंच पर मार्क करूंगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ध्यान रहे जब भी आप मार्क करें तो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से निशान लगाएं, क्योंकि जब आप निशान लगाते हैं तो यहाँ पर 40 का हो जाता है और यहाँ पर 40.5 हो जाता है या फिर 39 हो जाता है, तो कपड़ा जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है। तो दोनों साइड से निशान लगाएं। देखिए मैंने निशान लगा लिया है, अब इसे भी कट करके अलग कर दूंगी। मैंने इसे कट कर लिया है। देखिए अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि मैंने ये कपड़ा अलग अलग कट क्यों किया है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये कपड़ा था, ठीक है, सिलाई में ये पूरा ऐसे था। अब मैं जब इसको ऐसे फोल्ड करती इसको मैं जब ऐसे फोल्ड करती तो देखिए ये वाला जो फूल का डिजाइन है वो नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इस वाले फूल का डिजाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, इसलिए मैंने इसको अलग कट किया था। देखिए मैंने कपड़े को बराबर करके दोनों को बिछा लिया है। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका भी डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी कटिंग करती हूँ। देखिए मार्क कैसे लगाना है। मैं ये कॉलर वाला सूट बता रही हूँ, ठीक है। देखिए कॉलर वाले सूट के लिए क्या करना है, जितने आपके तीरा होता है मतलब कि कंधा होता है, टोटल जो भी कंधा होता है वो लेना है प्लस हाफ इंच, क्योंकि हाफ इंच जब आप इसकी सिलाई करते हो तो आपका जो रेडी होता है वो ही बैठता है, और अगर आप हाफ इंच नहीं लेते हो तो आधा इंच उसमें कम आता है और कंधों में खिंचाव होने लग जाता है। तो देखिए मैंने 7.5 इंच इसका तीरा है, मतलब 15 इंच जो इसके कंधे हैं, और मैं इसमें हाफ इंच ऐड कर रही हूँ, तो ये हो गया 8 इंच। मैं 8 इंच पे मार्क करती हूँ। यहाँ से भी मैं 8 इंच पर ही मार्क करूँगी। सीधी लाइन कर दी है मैंने। इसके बाद यहाँ से मुड्डा, मैं यहाँ पर मुड्डा 7.5 इंच ले रही हूँ। देखिए 7.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। यहाँ से मैं गला लूंगी 3 इंच पर। मैंने यहाँ पर भी 3 इंच पे एक मार्क लगा दिया है। अब ये वाला मार्क देखिए, यहाँ पर जो ये कंधे वाली साइड है
यहाँ पर मैं आधा इंच इसको डाउन कर दूंगी। मैंने आधा इंच इसे डाउन कर दिया है। ध्यान रहे ये बंद वाली साइड निशान लगाना है। आपको जो भी मार्क करना है बंद वाली साइड से करना है। जो भी नाप लेना आपको बंद वाली साइड से ही लेना है। इसके बाद मैं यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्क लगा दूंगी और आधा इंच अंदर की तरफ। मैंने ये आधा इंच अंदर की तरफ मार्क लगा दिया है। अब इसे और इसे मिला दूंगी। देखिए मिला दिया। अब ये वाली जो लाइन है यहाँ पर हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट साइज है, जो भी चेस्ट होती है उसका 4th पार्ट लेना होता है प्लस ½ इंच। ठीक है, तो यहाँ पर चेस्ट साइज है 40.5 इंच। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10.5 इंच। मैंने 10.5 इंच पर मार्क किया है, देख ही रहे हैं। अब ये वाला और ये वाला निशान जो है यहाँ पर मैं गोलाई दे दूंगी। देखिए इस तरह से। इस तरह से मैंने गोलाई दे दी है। ये वाली जो गोलाई है वो फ्रंट पार्ट के लिए, मतलब आगे वाले हिस्से में ½ इंच की जो कटिंग होती है उसके लिए ये मार्क है। बिगनर्स के लिए ये सबसे सही तरीका है। इसके बाद मैं 1.5 इंच पर मार्क करूंगी। देखिए 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ से ½ इंच की गोलाई और बनाएंगे। देखिए इस तरह से। इसके बाद ये वाला निशान और ये वाला निशान इसको तिरछा मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ये निशान इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे कंधे जो है वो थोड़े गिरे हुए होते हैं, तो वो सेट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ ऊपर से हम एक मार्क 14 इंच पे लगाएंगे और एक मार्क हम 20.5 इंच पर लगाएंगे। ये वाला जो निशान है इसमें कमर का 4th पार्ट ऐड करना है। तो इसमें जो कमर साइज है वो है 37 इंच। तो 37 इंच का 4th पार्ट होता है 9.25 इंच। तो मैं 9.25 इंच पर मार्क करती हूँ। देखिए इस तरह से। और यहाँ भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो निशान है वो है हिप साइज के लिए। तो यहाँ पर हिप है 40 इंच, तो इसका 4th पार्ट होता है 10 इंच। तो मैं 10 इंच पे मार्क करती हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखिए अगर किसी का पेट निकला हुआ है तो उसको कैसे लगाना है। तो उसका निशान लगाना है 17 इंच पर। ठीक है, अब इनका है जो पेट है वो है 38.5 इंच। तो 38.5 इंच का चौथा हिस्सा होता है
ये आएगा 9:45 के समथिंग, बट मैं लूँगी 10 के समथिंग, इस तरह से। और इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब सभी निशानों को मिला देंगे। देखिए, जितना निशान आपने यहाँ पर लिया है उतना ही आपको चाक मोड़ने के लिए लेना है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 10 इंच, 10.25 इंच, तो मैं यहाँ भी लूँगी 10.25 इंच। ठीक है, अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। यहाँ से भी 1.5 इंच पर मार्क करना है लाइन सीधी। अब नीचे वाले पार्ट को निकालकर, जो कि पीछे के लिए है, कॉलर लगानी है और आगे वाले पार्ट में मुड्ढे की तरफ आधे इंच की जो गोलाई है उसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 3.25 इंच पर, या आप चाहें तो यहाँ पर 2.5 भी ले सकते हैं, वो गले के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद मैं इसकी लंबाई 6.5 इंच रख रही हूँ। आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बराबर बॉक्स बना लूँगी। देखिए, इस तरह से। अब मैं इसमें गोलाई दूँगी। अगर आप चाहें इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल गोल गला बनाऊँगी। अब इसकी कटिंग करते हैं। देखिए, कटिंग हो गई है। अब बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 बार फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है चेस्ट का 4th पार्ट। जितनी आपका चेस्ट राउंड होता है उसका 1/4 हिस्सा आपको लेना होता है। देखिए, इस तरह से। इसके बाद आपको लंबाई लेनी है। जितनी भी आपकी रेडी लंबाई है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। ऊपर से कपड़े को बराबर करें लाइन खींचकर। देखिए, इस तरह से दोनों साइड से नापकर इसे बराबर करना है। देखिए, ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड आपको दिख ही रहा है। फोल्डेड साइड से ही आपको मापना है, नाप लगाना है। यहाँ से मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ से देखिए, मैंने 2 इंच पर मार्क किया है। जो 2 इंच वाला निशान है ना, इसको मैं 3 इंच लंबा कर दूंगी। देखिए, 3 इंच लंबाई पर मैंने इसको मार्क कर दिया है और सीधी लाइन कर दी है। ओपन साइड ही इसको मार्क करना है। इसके बाद इस निशान को मिला लें। देखिए, निशान मिला लिया है और जो ये निशान है यहाँ पर मिल रहा है, इसको हल्की सी गोलाई दें। और ऊपर के साइड भी जो निशान लगा हुआ है उसको भी हल्की सी गोलाई दे पॉइंट की तरफ। ये आपका निशान जो है, ये जो गोलाई है वो बाहर वाली साइड के लिए होती है, मतलब पीछे वाले बैक के लिए मुड्ढे की गोलाई होती है। अब इस दोनों के बीच की दूरी देख लेते हैं कितनी है, उसका हाफ करते हैं।
हाफ करने के बाद इसको आधा इंच नीचे डाउन करते हैं और तिकोना इस तरह से कि इसको भी हल्का सा गोलाई में मिला देते हैं। इसके बाद नीचे से आपको इसकी गोलाई लेनी है, जितनी बाजू की गोलाई है उसका हाफ करना है आपको। हाफ करने के बाद इसमें 1.5 इंच या 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। जितना आपने पहले लिया था उतना ही आपको इसमें लेना है। इसके बाद लाइन सीधी करके इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद बीच में छोटा सा कट लगा ले और ये जो हाफ इंच की गोलाई थी इसको भी कट करके अलग कर ले। देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी मैंने निकाल ली थी। अब मैं इसको स्टिच कर दूंगी। बीचों बीच मैंने स्टिच कर दिया है। देखिए मैंने सबसे पहले पट्टी लगाई है। मैंने गला अभी रेडी नहीं किया है। अब देखिए मैंने वो पट्टी लगा ली थी। अब मैं इसके बाद इस तरह से 2 इंच की पट्टी कट की है और इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी। और इसका जो ये गला है ना, इसके ऊपर सीधी साइड मैं इसको रखूँगी। देखिए इस तरह से, और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। मैं आपको कंप्लीट सिलाई दिखाती हूँ इसकी। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी। देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये कपड़ा मुड़े ना और इसके नीचे ना आ जाए, वरना कपड़ा कट जाएगा। ध्यान लगाकर आपको इसकी कटिंग करनी है। ज़्यादा कट्स नहीं लगाने, थोड़े से ही कट्स लगाने हैं। देखिए मैंने पूरे गले के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब इसको इस तरह से पकड़ना है और ये वाला जो कपड़ा है ना, इसकी तरफ ही ऐसे करना है। देखिए ये वाला जो पट्टी है ना और ये कपड़ा, इसको पट्टी की तरफ मोड़ना है और एक चाल को मोटी करके सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, देख ही रहे हैं आप। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसे सिलाई वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी पट्टी चौड़ी कट की है तो मैं इस पे तुरपाई करूँगी। और तुरपाई करने से पहले मैं इसको मोटी सिलाई करके मशीन की इस पर टाँका लगा लूँगी, ताकि ये कपड़ा सेट हो जाए और मुझे तुरपाई के टाइम कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और कहीं पर भी कोई प्लेट नहीं है। देखिए आप देख ही रहे हैं, कहीं पर कोई भी प्लेट नहीं है, ना ही बाहर की तरफ। देखिए इसके बाद ऐसे पकड़कर इसको जो आगे वाला पार्ट है उसको सीधा रखें और जो पीछे वाला पार्ट है उसको इसके ऊपर उल्टा रखें और इस तरह से पकड़कर कंधे की सिलाई कर दें। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। आपको सिलाई दिख नहीं रही है, रुकिए 1 मिनट। देखिए मैंने सिलाई को सीधा ले जाते हुए यहाँ पर गले की तरफ हल्का सा घुमाव दिया है, क्योंकि घुमाव की वजह से ये जो गला होता है इसमें सेट हो जाता है कंधों के अंदर। इस वजह से मैंने इसमें हल्की सी गोलाई दी है। देखिए इस तरह से सिलाई करने, सीधा ले जाकर गले की तरफ हल्की सी गोलाई देनी है, ज़्यादा नहीं देना।
इसी तरह से मैं दूसरा कंधा भी रेडी कर लेती हूँ। देखिए मैंने दूसरा कंधा भी रेडी कर लिया है। इसके बाद इन दोनों गलों को पकड़े, देखिए इस साइड से और इस साइड से, और इसका बीच सेंटर निकालें। देखिए इस तरह से। इसके बाद इसमें आधे इंच की गोलाई दें। देखिए इस तरह से, ये सिलाई है ना, इसके पास से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एक लाइन ऊपर की तरफ ऐसे गोलाई देनी है। मैं दिखाती हूँ। देखिए आधा इंच हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको आप चाहें तो इसमें पौने इंच की भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए हल्की सी गोलाई, ज़्यादा नहीं, हल्की सी गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद बीच सेंटर में एक कट लगा लें, क्योंकि कॉलर को जोड़ते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैंने छोटा सा कट लगा लिया है। देखिए मैंने ये बाजू ली है और इसके ऊपर मैं ये पट्टी रखकर इसको जोड़ूंगी, क्योंकि सिलाई के अंदर सिर्फ आधा इंच जाएगा और अगर मैं वैसे मोड़ूंगी तो 1.5 इंच कम हो जाएगा, मेरी बाजू छोटी हो जाएगी। इसलिए मैं इसको यहाँ से ऐसे करते हुए पूरी सिलाई लगा लूँगी। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैं इसको, देखिए सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और मोटी सिलाई लगाकर इसको पूरा सील लूँगी। इसके बाद जिस तरह से मैंने गला रेडी किया था, इस तरह से इसको मोड़कर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से ये पट्टी रेडी हो गई है। देखिए मैंने बाजू को आगे से रेडी कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरी बाजू भी रेडी कर लेती हूँ। देखिए जब भी आप स्लीव नीचे से मोड़ते हैं या कपड़ा जॉइंट करके उसको फिर मोड़ते हैं, तो एक बात याद रखिए, इसको जोड़ने के बाद आप यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए कि कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर आपका कपड़ा छोटा बड़ा है तो उसको कट करके बराबर कर लीजिए। मेरा कपड़ा बराबर है, मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैं इसको सिलना बताती हूँ। देखिए ये मुड्डा जोड़ने के बाद, देखिए मुड्डा है, यहाँ पर बाजू जोड़नी है। याद रखिए, देखिए आगे वाला जो पार्ट है, वहाँ पर जो आधे इंच की कटिंग होती है बाजू की, वो जुड़ेगी। और पीछे वाले पार्ट में देखिए मैं बताती हूँ। देखिए ये आधे इंच की कटिंग है, ना, ये वाला पार्ट तो जुड़ेगा यहाँ पर, और ये वाला पार्ट है यहाँ पर जुड़ेगा, ये पीछे वाला पार्ट। इस तरह से इसको सिलाई करना है, ठीक है। मैं स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने बाजू जॉइंट कर ली है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी बाजू जॉइंट कर लूँगी। अगर आप इसे बंद कर कर लगाना चाहते हैं तो आप बंद करके भी लगा सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए ये सबसे बेस्ट आइडिया है। मैं आपको दूसरी बाजू भी जॉइंट करके दिखाती हूँ। देखिए अगर आप चाहें तो पहले फिटिंग लगा सकते हैं, लेकिन आप पहले अगर कॉलर लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मैं सबसे पहले कॉलर की लंबाई लेती हूँ। यहाँ से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। देखिए इसके बाद मैं इसकी गोलाई नाप लेती हूँ। इसकी गोलाई है 11.5 इंच, तो मैं 11.5 इंच की कॉलर काटूंगी। सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको। कॉलर कटिंग करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। इस तरह से आपको ये जो पांचे वाली बुकरम आती है ना, इसको डबल फोल्ड करना है। फोल्ड कितना करना है, देखिए 11.5 इंच मेरी रेडी है, तो मैंने इसको 5.5 इंच लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा है ना, इसलिए 5.5 इंच इसको ले लिया है इस तरह से। इसके बाद यहाँ से ये जो नोट है ना, देखिए यहाँ से गोलाई देना है, वो भी आधा इंच ऊपर की तरफ करके इसको
अब यहाँ से हल्की सी गोलाई देनी है। गोलाई आप जितने चाहे उतनी दूरी पर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है। ये है गोलाई। आपकी गोलाई यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो इसे 3 से ज़्यादा या 2.5 से ज़्यादा ना करें। देखिए ये गोलाई ली है। अब पहले इसको नाप लें कि ये 5.25 इंच पर आएगी या नहीं, क्योंकि 11.5 का होता है 5.25 इंच। देखिए इस तरह से 5.25 जहाँ आ रहा है वहाँ पर मार्क कर दें। ये 5.25 आ रहा है यहाँ पर, मैं 1 इंच लंबा लूँगी इसको। आप चाहें तो इसे 1 या 1.5 इंच कर सकते हैं और इसके बराबर गोलाई देते हुए इस तरह से इसको निशान करें और कट कर ले। कट करते समय आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको हल्की सी गोलाई देनी है, हल्की सी, सिर्फ हल्की सी, इस तरह से। क्योंकि जब हम कॉलर लगाते हैं तो ऊपर की तरफ आपको गोलाई देखने को मिलती है। अगर आप चाहे तो इसे नोक वाला भी बना सकते हैं और गोलाई में भी बना सकते हैं, लेकिन गोलाई वाली जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। देखिए मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये गोल कॉलर हो गई। ये कॉलर जो होती है वो गले के बिल्कुल चिपक जाती है इस तरह से। देखिए आप देख ही सकते हैं। अब मैं इसको जोड़ना बताती हूँ। देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है इस तरह से, ठीक है। ये जो कपड़ा है वो उल्टी साइड मैंने डबल फोल्ड किया है। देखिए इसके ऊपर मैं कॉलर रखूँगी इस तरह से। ये मैंने कॉलर रख दी है। अब इसको यहाँ से देखिए ये नीचे वाला हिस्सा छोड़ना है आपको और यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। यहाँ नीचे सिलाई नहीं निकालनी, यहाँ तक सिलाई लगानी है और फिर वापस उसको ऐसे निकालना है। तो मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और ये वाला हिस्सा देखिए बिना सिला हुआ है और इतनी मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं आधा इंच ऊपर की तरफ कटिंग कर दूंगी। देख रहे हैं आप यहाँ पर। मैं दोनों तरफ आधा इंच की कटिंग कर दूंगी। देखिए मैंने चारों तरफ से आधा इंच की कटिंग कर ली है। अब ये जो सिलाई वाला हिस्सा है इसे यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाकर सीधा कर लूँगी। देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ध्यान रहे सिलाई कटनी नहीं चाहिए, अगर सिलाई कट गई तो आपका कॉलर ख़राब हो जाएगी। देखिए मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। देखिए मैंने एक साइड गोलाई की थी, कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। इस साइड से भी सीधा करके अब मैं जहाँ यहाँ तक सिलाई लगाई थी, ठीक है, यहाँ तक मैंने सिलाई लगाई थी, तो इसको यहाँ से ऐसे स्टिच कर दूँगी, पूरी सिलाई लगा दूँगी। देखिए यहाँ से वो यहाँ तक। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने से ये होता है कि कपड़ा खिसकेगा नहीं और बराबर हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब इसको इस तरह से बराबर फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर छोटा सा कट लगा दें। कट इसलिए लगाना है क्योंकि जब आप सिलाई करोगे तो आपका पार्ट एक साइड लंबा या एक साइड छोटा नहीं होगा। इस तरह से कट लगा दें।
देखिए अब एक साइड का कपड़ा तो ऊपर उठाना है और दूसरी साइड का कपड़ा है उसको इस तरह से, एक साइड का कपड़ा ऊपर उठा लिया, दूसरी साइड का कपड़ा इसको इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लें, मोटी चाल करके सिलाई लगा लें। देखिए मैंने इसको सिलाई लगाकर फोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड ऐसे ही है। अब मैं आपको कॉलर लगाना बताती हूँ। देखिए ये सूट था, इसमें पीछे एक साइड मैंने बीच में एक कट लगाया था और इसमें भी कॉलर के अंदर भी एक छोटा सा कट लगाया है। तो सूट को उल्टा करें, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह से कॉलर को रख दें बीचों बीच सेंटर में। पहले इस साइड की सिलाई लगा लें, फिर इस साइड की, इससे कॉलर आपकी बराबर रहेगी। अगर आप इधर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी सिलाई एक साइड ज़्यादा हो जाएगी और एक साइड कम हो जाएगी, मतलब कॉलर एक तरफ ज़्यादा हो जाएगी और एक तरफ कम हो जाएगी। तो आप यहाँ से बीचों बीच लगाना स्टार्ट करें। अगर आपको कॉलर लगाना समझ में नहीं आता है तो इस तरह से कुर्ते को सीधा रखें, कॉलर को इस तरह से जैसे कॉलर लग चुकी है, ठीक है। अब इस कॉलर को ऐसे पकड़े और ये जो कपड़ा है ना इसको देखिए इस तरह से, आगे समझ में, इस तरह से सिलाई लगानी, मतलब दोनों सीधी साइड जो है वो एक दूसरे के ऊपर रखनी है। सूट की सीधी साइड नीचे की तरफ होगी और कॉलर की सीधी साइड जो है कॉलर के उल्टे साइड की तरफ होगी, इस तरह से। और अब स्टिच कर दें। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो ये वाला कट है इसको ऐसे पकड़ूंगी, इसको ऐसे सीधा किया और इसके बराबर ऐसे रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। देखिए ये जो सिलाई है इस कपड़े को अंदर की तरफ ऐसे प्रेस करना है और फिर इसके बाद इस कॉलर को इसके ऊपर रखना है और फिर सिलाई लगानी है किनारे से एक लाइन छोड़ते हुए। देखिए मैंने कॉलर जोड़ ली है और ये है सीधे साइड कपड़े का। और एक बात, सिलाई करते समय आपको यहाँ से यहाँ तक बराबर करना है और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर ऊपर तक सिलाई लगानी है, जिससे आपकी सिलाई जो है वो निकलेगी नहीं और आपकी कॉलर भी फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। देखिए ये उल्टी साइड है, ठीक है, और ये सीधी साइड है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए मैंने जो ये फिटिंग का निशान लगा रखा है इस पर मैं सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर दूंगी दोनों तरफ, देखिए, ठीक है। और एक चीज़, जो ये हिप का पॉइंट है, ये जो लाइन है ना ऐसे, मतलब हिप साइज है, यहाँ पे 4th लिया था ना, तो यहाँ पर सिलाई इस तरह से लगानी, फिर वापस से इसी के ऊपर इतनी दूरी पर सिलाई निकालनी है। आपको इस साइड नहीं निकालना, इस साइड नहीं निकालना, जहाँ आपने सिलाई ऐसे लगाई थी उसी के ऊपर ही आपको सिलाई निकालनी है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको पल्ले मोड़ना बताती हूँ। सूट को बराबर करें और बीच में इस तरह से इसको बराबर करके फोल्ड कर लें, ठीक है। इसके बाद जो हिप साइज़ था वही निशान यहीं पर लगाना है और अगर आप चौड़ा करना चाहें तो इसमें आधा इंच ऐड और कर सकते हैं। देखिए मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से उठाऊंगी। देखिए छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं क्योंकि चौक का निशान जो है वो रफ हो जाता है, इसलिए अब मैं कट को पकड़ूंगी और जो ये निशान है फिटिंग वाला यहाँ पे हिप का, इस तरह से पकड़कर इसको प्रेस से सीधा कर लूँगी। प्रेस से सीधा करने के बाद मैं इसको इस तरह से, देखिए, इस तरह से मोड़कर यहाँ से सिलाई लगा लूँगी और इसके बाद यहाँ से नीचे से भी मोड़कर इसको स्टिच कर लूँगी। अब मैं पूरा रेडी करके आपको दिखाती हूँ। मैंने सिलाई लगा ली है। और आप एक चीज़ देख ही रहे हैं कि जो पल्ले हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, देखिए कहीं पर भी झोल नहीं है।
अगर आप भी को इस तरह से सीधे बिल्कुल पल्ले सिलने हैं तो इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।